और साथ में हमको यह बात भी पता है कि ये आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ कब होता है, जब ये जो कल्पना जो कि हमको इतनी वास्तविक दिखती है, इस कल्पना में सडनली कभी ना कभी एक ब्रेक आ जाता है। हम जगत में ऐसे डूबे हुए हैं, आज मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा वही लक्ष्य है कि जो स्टडी आज मेरा चल रहा है मेरे स्कूल में, मेरे क्लासेस में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में, उसी में मुझे पूरा फोकस करना है। मेरे फ्रेंड्स कितने आगे बढ़ गए हैं, उनके साथ में कंपटीशन चलता है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्ज़ाम क्रॉस करनी, पास करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसके बाद में ये करना है। वो जो स्टूडेंट के सामने सब कुछ, स्टूडेंट से लेकर के वृद्धावस्था तक, ये कंटिन्यूअस एक वर्ल्डली ऑब्जेक्टिव में अपना मन पड़ा रहता है। किंतु एकाएक ऐसी कोई घटना हो जाती है हमारे जीवन में कि हम लोग चौंक जाते हैं। अरे ये मैं जो आंख बंद करके, गुजराती में एक शब्द है गाडरियो प्रवाह अर्थात कि ये जो ब्लाइंड एक जो फ्लो चल रहा है, उस फ्लो में, उस फ्लो के भीतर में मैं बहता तो जा रहा हूँ, किंतु एक घटना एकाएक ऐसी हो गई कि फट करके मेरी आंखें खुल गई। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ। किसी का मृत्यु हो गया, जो कि मेरा प्रियजन था, उसका मृत्यु हो गया। मेरे साथ में कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया, कोई सीरियस बीमारी हो गई, या तो फिर मैंने ऐसा ही कुछ। देखिए आध्यात्मिक जगत के जितने भी सितारे हैं, बड़े बड़े जो हीरोज हैं स्पिरिचुअल लाइफ के, वो ठाकुर हो, स्वामी जी हो, देखिए कि दोनों के जीवन में पिताजी का मृत्यु, युवावस्था में पिताजी का मृत्यु, उसने, इस घटना ने उनके जीवन को इस तरह से झंझोल के रख दिया था कि उसके बाद में उनका डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गया। तो मैंने यहाँ तक कि ठाकुर और स्वामी जी जैसे महापुरुषों को एक मृत्यु जो है उनके पिताजी का युवावस्था में, इसने एक टर्निंग पॉइंट लाया है। तो हम लोग तो कौन खेत की मूली है, हमको भी तो एक इवेंट चाहिए जो कि हमको झंझोल करके रख दे। ये जो पूरा ब्लाइंड जो फॉलो कर रहे हैं हम एक प्रवाह को, उसमें से हमको निकाले। अनफॉर्चुनेटली, देखिए फॉर्चुनेटली, अभी फॉर्चुनेटली कहे कि अनफॉर्चुनेटली, यू डिसाइड कि इस तरह के एक्सीडेंट है या तो फिर ये दुर्घटनाएं हैं, सबके जीवन में होते ही होते हैं। वही बात है कि उसका बेनिफिट लेकर के एक नई दिशा में अपने जीवन को संचालित करना, यह जो कैपेसिटी है, यह जो एक अकल है, शार्प विस्डम जो है, वह बहुत ही अल्प लोगों के जीवन में रहता है। यानी कि यह जगत रूपी कल्पना हमको कंसिस्टेंट दिखती तो है, किंतु इस कल्पना के भीतर में भी दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटना को किसी ने कहा ठाकुर को कि ये नरेन को इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, तो ठाकुर कहते हैं वो संपत के विपद ज्ञान करवे बोले छिलो तो एखुन देखो। मैं नरेन तो वो बोलने में माहिर है ना, तो ठाकुर के सामने जाकर के उसने एक दिन ऐसा बोल दिया होगा कि मैं संपद जब आती, विपद जब आती है, विपद के संपद ज्ञान करवे बोले छिलो तो, ऐसा ठाकुर ने कहा। विपद, विपद अर्थात कि जीवन में दुर्घटना या विपत्ति या तो चैलेंज। तो नरेन जाकर के ठाकुर के सामने कहता है विपत जब आएगी तो मैं उसको संपद मानूंगा। संपद अर्थात की अपॉर्चुनिटी या तो वेल्थ, यानी कि जब जीवन में चैलेंज आएगी तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूंगा कि हाँ, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज वन टाइम आई कैन प्रूव माई सेल्फ। तो ठाकुर कहते हैं कि विपद के संपद ज्ञान करवे बोले छिलो तो एखुन देखो। माने वो नरेन ऐसा वो बातें करता है ना कभी कभी, एकदम हथौड़ा मार बातें, तो जाके बोल देता है कि जब भी चैलेंज आएगी मैं देखूंगा कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ठाकुर बोलते अभी आ गया उसके लिए चैलेंज, अभी करो इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट। तो ठाकुर तो मजाक कर रहे थे, बट दिस इज व्हाट कि 1% लोग होते हैं जो कि वो विपद को संपद कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोग विपद जब आती है जीवन में, क्राइसिस आती है, डिजास्टर होते हैं, तो रोना धोना शुरू कर देते हैं, या तो फिर वो कहीं एक उसमें चले जाएंगे, वो बैड हैबिट्स जो होती है उसमें चले जाएंगे। एडिक्शन, एडिक्शन इतना पॉपुलर क्यों है? लोगों को 1000 तरह के एडिक्शन है। एडिक्शन है आपके सामने जो ग्रीफ आती है, जो चैलेंज आती है, उसको मैनेज करने का एक तरीका। तो ज़्यादातर लोग किसी न किसी एडिक्शन में डूब जाएंगे, किसी न किसी तरह की बैड हैबिट्स डेवलप कर देंगे, या तो फिर किसी न किसी मानसिक विकृति का ये भोग हो जाएंगे। ये मास्टर महाशय की पत्नी ही, वो बिल्कुल काशीपुर के अध्याय की ही बात है।
काशीपुर के जो घटनावली है उसमें बिल्कुल आखिरी चैप्टर में ही यह बात है कि मास्टर महाशय अपनी पत्नी को लेकर ठाकुर के पास में आते हैं, कहते हैं कि मेरा एक छोटा बच्चा मर गया है और जब से मरा है तब से मेरी बीवी जो है आधी पागल की तरह हो गई है, और उसका जो दूसरा बच्चा है उसको मार पीट करती है, वो खाना मतलब इस तरह का वो। और मैं जब यहाँ पे आता हूँ आपके पास में, मास्टर महाशय ठाकुर को कहते हैं मैं कि आपके पास में आता हूँ तो मैं इस वजह से वो मेरे साथ में झगड़ा करती है कि घर छोड़ के क्यों जा रहे हो उस परमहंस के पास में। तो ठाकुर थोड़े से वो चिंतित हो गए, फिर कहते हैं कि वो जो उसको खाना मत बनाने देना, क्यों, खाना बनाने के समय तो वो चूल्हा जलता है तो चूल्हे का जो ताप होता है तो वैसे ही पागल है, फिर चूल्हे के सामने वो खाना पकाएगी, और वहाँ पे उस समय तो लकड़ी का चूल्हा और वेंटिलेशन अच्छा नहीं था, यानी कि गर्मी और धुआं उसके भीतर में वो रहेगी तो और पागल हो जाएगी। और फिर आखिर में ठाकुर एक आखिरी बात कहते हैं कि वो मायर का छीनिए जाओ, माँ के पास में लेके जाओ। तो पहली बार जब मैंने पढ़ा तो हम तो इसे एक पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन ही समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, ठाकुर ने बोला है जाओ इसको जाके माँ के पास में लेके जाओ, और ठाकुर क्या करने वाला है, यही तो बोलने वाले हैं ना। किंतु देखिए वो पहली बार कथामृत पढ़ा था 20 साल पहले, और अभी आज 20 साल हो गए ऑलमोस्ट। अभी आज कुछ ही दिनों पहले ये चैप्टर फिर से पढ़ रहा था, ठाकुर कहते हैं माँ के पास लेके जाओ। देखिए कि कितना बड़ा उपाय दे दिया है। जगत संसार की ये जो चैलेंजेस है, जो ठाकुर भी जैसे कि उसका उपाय नहीं खोज पाते हैं, हमको कहते हैं कि माँ की वाणी, माँ की जो छोटी छोटी कहानियाँ है उसमें इसका उपाय खोजो। तो देखिए कि विपद जब आती है तो उसको संपद ज्ञान करना है, तो दैट इज द स्पिरिचुअल, वैराग्य का प्रारंभ वहाँ से ही होता है। तो यह सब बातें हुई